थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। मैं हूं नीलम और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अपने पूरे दिन का डाइट प्लान कि सुबह से लेकर रात तक मैं क्या क्या खाती हूं और किस तरह से इस डाइट प्लान ने मुझे अपना वेट लॉस गोल और फिटनेस गोल अचीव करने में मदद की है। इसे मैं पिछले 3-4 साल से कंटिन्यूसली फॉलो कर रही हूँ और थोड़े बहुत ऑल्ट्रेशंस के साथ इन फ्यूचर भी फॉलो करती रहूँगी। पर इससे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैं एक वेजिटेरियन हूँ। नॉनवेज में मैं सिर्फ एग्स खाती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं खाती। तो मेरी पूरे दिन की डाइट एग्स और वेजिटेरियन फूड के अराउंड ही रिवॉल्व करेगी। सुबह उठने के इमीडिएटली बाद मैं 2-3 ग्लासेस पानी पीती हूँ, जो या तो ल्यूक फॉर्म होता है या फिर रूम टेम्परेचर पे होता है। उसके 1 घंटे बाद लगभग मेरा मील नंबर 1 होता है, जो कि ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट में मैं नॉर्मली 2 एग स्क्रैम्बल्स लेती हूँ विद लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, जिसे मैं बटर या फिर ऑलिव ऑयल्स में ही कुक करती हूँ। और इसके ऊपर मैं ड्रेसिंग करती हूँ मिक्स सीड्स और नट्स से। मिक्स सीड्स में सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स और वाटरमेलन सीड्स होते हैं, और नट्स में आलमंड्स, पीनट्स और वॉलनट्स मेरे फेवरेट हैं। तो इन सबको मिक्स करके मैं उसकी ड्रेसिंग करती हूँ। और ब्रेकफास्ट में मैं एक ड्रिंक ज़रूर लेती हूँ, जो नॉर्मली स्मूदीज़ होती हैं, या तो फ्रूट या फिर वेजिटेबल या फिर दोनों का मिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 ऑरेंजेस और लिटिल बिट ऑफ स्पिनच मिक्स करके मैं ग्राइंड कर लेती हूँ और उसका पल्प भी उसके अंदर ही रहने देती हूँ। मुझे जूस पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि जूस पीने से क्या होता है कि सिर्फ फ्रूट की पूरी शुगर आप कंज्यूम कर रहे हैं और उसका पूरा फाइबर डिस्कार्ड कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। फ्रूट्स को एज अ होल ही खाना चाहिए, उसका जूस निकाल के नहीं। मील नंबर 2 होता है मिड डे स्नैक। क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट में कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड कर रही हूँ आजकल, क्योंकि हम ऑफिस नहीं जा रहे हैं, पूरा टाइम घर में ही रहते हैं, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि ब्रेकफास्ट में कार्बोहाइड्रेट्स ना लूँ। पर इसके कारण से 2 घंटे बाद ही, ब्रेकफास्ट करने के 2 घंटे बाद ही मुझे फिर से थोड़ा लगता है कि कुछ खाना चाहिए। तो मैं एक मिड डे स्नैक लेती हूँ, जो कि इन ऑप्शंस में से कोई भी एक चीज़ होती है, या तो डार्क चॉकलेट या फिर एक बनाना या फिर आलमंड्स, और या फिर 2 या 3 डेट्स। डार्क चॉकलेट में मैं प्रेफर करती हूँ कि वो एटलीस्ट 75% डार्क हो। डार्क चॉकलेट एक बहुत अच्छा सोर्स होता है एंटीऑक्सीडेंट्स का, और इसमें प्रोटीन भी होता है। ऑन द अदर हैंड बनाना बहुत कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और पोटेशियम होता है, जो आपके वेट लॉस में भी हेल्प करता है और वेट गेन में भी हेल्प करता है। डिपेंड्स कि आप उसे किस तरह से कंज्यूम कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड डेट्स जो होती हैं वो बहुत ही फाइबर रिच होती हैं और उनमें नेचुरल शुगर होती है, जो कहीं ना कहीं मेरे स्वीट टूथ को भी सेटिस्फाई करती है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन पिक करती हूँ और जिससे मुझे इंस्टेंटली सेटिस्फाइड फील होता है और हंगर कुछ टाइम के लिए सप्रेस हो जाता है। नंबर 3 है मेरा लंच, जो कि मैं अराउंड 1 o'clock करती हूँ, और इसमें मैं प्रेफर करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर सकूँ, ताकि डिनर में मुझे ऐसा ना लगे कि मुझे और खाना है, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, अभी और ज़्यादा भूख लगी है। तो इससे पहले ही मैं लंच में पूरा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर लेती हूँ, जबकि बाकी दिन के मील्स में मैं प्रोटीन को ज़्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करती हूँ एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। और एक रीज़न है कि क्योंकि मैं इवनिंग में वर्कआउट करती हूँ, तो वर्कआउट के लिए भी मुझे पूरी एनर्जी प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो चलिए बात करते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस मैं प्रेफर करती हूँ लंच के लिए। वो है ब्राउन राइस, कीनोआ, कोई भी एक दाल, सम सैलेड और 1 बिग बाउल ऑफ कर्ड। कर्ड एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल कांस्टेंट रहती है मेरे लंच के मील में। बाकी सारी चीज़ें मैं ऑल्टर करती रहती हूँ। जब भी मैं चपाती खाती हूँ, नॉर्मली मैं चपाती खाना अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा पर्सनली फील किया है कि व्हीट फ्लावर से वेट गेन थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ब्राउन राइस या फिर कीनोआ या फिर और बाकी की चीज़ें। इसलिए जब भी मैं चपाती खाना पसंद करती हूँ, तो उस आटे को मैं मिक्स करती हूँ कुछ और फ्लावर्स के साथ, जैसे कि रागी, ज्वार, मिलेट, इन सब फ्लावर के साथ मिक्स करके कुछ उसके अंदर आप ब्रांड भी मिक्स कर सकते हैं, और इसके बाद वो डो बना के तब मैं उसकी चपाती खाती हूँ, और वो भी 1 या मैक्सिमम 2, उससे ज़्यादा मैं प्रेफर। मील नंबर 4 की जो है इवनिंग स्नैक। इवनिंग स्नैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत फेवरेट भी है। फेवरेट इसलिए क्योंकि इसमें मेरे फेवरेट फ्रूट्स होते हैं, जो कि कोई भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि ग्रेप्स, एप्पल, बनाना या पपाया। उनको मैं मिक्स कर लेती हूँ एक बाउल के अंदर और उसके ऊपर ड्रेसिंग करती हूँ 2 से 3 स्पून पीनट बटर से।
पीनट बटर मैं कभी भी फ्लेवर्ड यूज़ नहीं करती हूँ, हमेशा अनस्वीटेंड पीनट बटर ही यूज़ करती हूँ। और मेरा फेवरेट पीनट बटर है एल्पिनो का अनस्वीटेंड ऑर्गेनिक पीनट बटर, जो कि जहाँ तक मेरा आइडिया है सिर्फ अमेज़ॉन पे ही अवेलेबल है। इसके साथ लेती हूँ मैं 1 कप ग्रीन टी का। आप जानते हैं कि ग्रीन टी वेट लॉस में बहुत हेल्प करती है एंड इट्स अ गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। और पीनट बटर एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का और गुड फैट्स का। और फ्रूट्स आप जानते हैं इट्स नेचुरल शुगर एंड लॉट ऑफ फाइबर। नेचुरल शुगर आप जितनी ज़्यादा लेंगे आपको एडेड शुगर की क्रेविंग उतनी ही कम होती है, ऐसा मेरे साथ होता है। इसलिए मेरे लिए इवनिंग स्नैक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि पीनट बटर बहुत ही कैलोरी डेंस होता है, हैवी होता है, इसलिए डिनर के लिए कुछ भी गुंजाइश नहीं रह जाती है। तो डिनर मेरा बहुत ही लाइट होता है, जो कि मेरा मेन मोटिव है वेट लूज़ करने के लिए, स्पेसिफिकली फैट लूज़ करने के लिए। इसलिए मैं डिनर में ज़ीरो कार्बोहाइड्रेट्स ही प्रेफर करती हूँ। अब बारी आती है मील नंबर 5 की, जिसे मैं अपना वर्कआउट ख़त्म करने के कुछ ही देर बाद में कंज्यूम कर लेती हूँ। वो है 1 फुल स्कूप वे प्रोटीन मिक्स विद लॉट ऑफ वाटर, सिर्फ वाटर। वे प्रोटीन इसलिए कंज्यूम किया जाता है क्योंकि जब आप इंटेंस वर्कआउट करते हैं आपके मसल्स में डैमेजेस होते हैं, उन डैमेजेस को रिपेयर करने के लिए आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। जबकि वेजिटेरियन फूड में ये प्रॉब्लम है कि प्रोटीन के सोर्सेज हैं तो बहुत सारे, बट वो कंबाइन होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के साथ। इसलिए थोड़ा सा प्रोटीन ऐड करने के लिए मैं वे प्रोटीन यूज़ करती हूँ। अब बारी आती है मील नंबर 6, जो कि दिन का लास्ट मील है, और वो है डिनर। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना हैवी मील पहले खाने के बाद डिनर में क्या खाएंगे। हाँ, एग्जैक्टली इसीलिए मैं अपना लंच और अपना इवनिंग स्नैक कैलोरी डेंस रखती हूँ, ताकि मुझे डिनर खाने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। तो क्योंकि मैं वर्कआउट करती हूँ इवनिंग में, उसके बाद जो मेरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो वे प्रोटीन से पूरी हो जाती है। इसके अलावा मैं डिनर में सिर्फ 1 ग्लास मिल्क विद लिटिल बिट ऑफ टर्मरिक इन इट विद 2 बॉइल्ड एग्स, बस यही कंज्यूम करती हूँ। तो ये था मेरे पूरे दिन का डाइट पैटर्न, मेरा पूरा शेड्यूल। इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशंस के साथ मैं फॉलो करती हूँ, और मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखती हूँ कि मेरे जो भी मील्स हैं उनमें तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन है। और उस कॉम्बिनेशन को थोड़ा बहुत मैं ऑल्टर करती रहती हूँ अपने फिटनेस गोल के हिसाब से। अब बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जिन्हें मैं खाने में अवॉइड करती हूँ। उसमें सबसे टॉप पे है एडेड शुगर। एडेड शुगर से मेरा मतलब है टेबल शुगर। टेबल शुगर में कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो होती है और कैलोरिक वैल्यू ज़्यादा होती है, इसलिए उसे बिल्कुल भी मैं अपने खाने में अवॉइड करती हूँ। दूसरी एक प्रॉब्लम है कि वो एडिक्टिव होती है। जब भी हम कुछ मीठा खाते हैं तो थोड़ा खा के गुजारा नहीं हो पाता है, हम और खाना चाहते हैं। इसलिए एडेड शुगर मैं थ्रू आउट द वीक बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। अगर मुझे कुछ मीठा या ट्रीट खाने का मन होता है तो मैं संडे तक वेट करती हूँ, सिर्फ संडेज़ को ही मैं वो खाती हूँ। अदरवाइज मैं ऑलमोस्ट पूरे वीक तक कुछ भी एडेड शुगर कंटेंट नहीं लेती हूँ। दूसरा फूड आइटम जो मैं अवॉइड करती हूँ वो है एक्सेसिव सॉल्ट। नॉर्मली हम लोगों की आदत होती है कि हम कर्ड में भी सॉल्ट डालते हैं, सैलेड में भी सॉल्ट डालते हैं, फ्रूट्स में भी हम सॉल्ट डालते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। वो इसलिए क्योंकि सॉल्ट जो होता है, सोडियम जो होता है, वो बॉडी में वाटर को रिटेन करके रखता है, जिससे आपका वेट गेन होता है। इसलिए एक्सेसिव सॉल्ट भी एक बुरी चीज़ है जिसे हमें छोड़ना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अवॉइड करती हूँ वो ये है कि पैकेज फूड, जिसे मैं इन शॉर्ट कहूँगी जंक आइटम्स, जैसे कि चिप्स, बिस्किट्स, जो पैकेट में मिलता है मार्केट में, वो सब मैं पूरी तरह से अवॉइड करती हूँ। थ्रू आउट द वीक मैं अवॉइड करती हूँ। तो आपने देखा कि मेरा जो डाइट प्लान है, जिसे मैं मंडे टू फ्राइडे फॉलो करती हूँ, सैटरडे को मैं फास्ट रखती हूँ, उसमें मैं 24 आवर्स ज़ीरो कैलोरीज पे रहती हूँ, सिर्फ पानी पीती हूँ या फिर ग्रीन टी कंज्यूम करती हूँ। ग्रीन टी में भी कोई कैलोरीज नहीं होती हैं और ग्रीन टी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स है, इसलिए मैं उसे प्रेफर करती हूँ। उसके बाद आता है संडे, जो कि रिलैक्स ईटिंग डे होता है। उस दिन जो भी मेरे क्रेविंग्स होते हैं, कुछ खाने का मन होता है, तो वो मैं संडेज को खाती हूँ। फिर भी ऑलमोस्ट संडे को भी मैं 50% जो मेरा पूरे दिन का 3 मील लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर का प्लान है वो लगभग सेम रहता है। उसमें मैं कोई ट्रीट इन बिटवीन ऐड कर देती हूँ और मैं प्रेफर करती हूँ कि अगर मुझे कुछ मीठा खाना है तो मैं 5 o'clock
या इवनिंग से पहले ही खाऊं, मतलब डे के फर्स्ट हाफ में खाना प्रेफर करती हूँ, ना कि उसके सेकेंड हाफ में। क्योंकि क्या होता है कि सेकेंड हाफ में अगर आप कुछ हैवी चीज़, कैलोरी डेंस चीज़ खाना कंज्यूम करते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को उतना टाइम नहीं मिल पाता, और वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होती हैं फिर वो आपके बॉडी में फैट की तरह से डिपॉजिट हो जाती हैं। तो ये था मेरा ईटिंग पैटर्न। इसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो आप पिक कर सकते हैं, आप भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपकी अपनी डेली मेंटेनेंस कैलोरी से आपको कुछ कैलोरीज कम कंज्यूम करनी है, अराउंड 200 to 300, तभी आपका वेट लूज होगा, अदरवाइज आपका वेट लूज नहीं होगा। अगर आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को हिट करेंगे तो आपका वेट जितना है उतना ही रहेगा, अगर आप उससे ज़्यादा खाएंगे तो आपका वेट ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए अपनी डेली मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट कीजिए। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाके आप उसे देख सकते हैं और देख सकते हैं कि इतना मोनोटोनस डाइट प्लान कैसे मैं 3-4 साल से विदाउट एनी प्रॉब्लम्स फॉलो कर रही हूँ। तो आपने देखा कि मेरा जो डाइट प्लान है, जो शेड्यूल है, वो उतना वर्सेटाइल नहीं है, उतना फैंसी नहीं है, थोड़ा मोनोटोनस है, टेस्टलेस भी आपको हो सकता है लगा हो, लेकिन सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल इस बात से, टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। मेरा जो डाइट है वो मेरे फिटनेस रूटीन को कॉम्प्लीमेंट करने वाला होना चाहिए। बस मैं यही चीज़ देखती हूँ कि मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी जो है वो फिटनेस है, वो मेरा अपना बॉडी है, ना कि टेस्ट। सो मैं टेस्ट के पीछे बिल्कुल भी जाती नहीं हूँ और मैं हमेशा से ऐसी ही हूँ। इसके लिए खुद को कुछ मुझे कंट्रोल नहीं करना पड़ता है, पता नहीं क्यों ऐसा है, बट ऐसा ही। Like this video? If yes, then please like and share and don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching.